मंजिलें भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। और उसमें क्या पढ़ा रही हूँ मैं आपको? 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या पढ़ा रही हूँ? 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा रही हूँ। और तो क्या पढ़ा था हमने कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया। प्रांतों में जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसमें क्या कर दिया गया? उसमें प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि 1919 का जो अधिनियम था उसमें क्या था? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी और राज्यों में द्वैत शासन की व्यवस्था थी। पढ़ाया था मैंने आपको 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में पढ़ाया था। आप देख लीजिएगा एक बार पिछली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो द्वैत शासन है, जो राज्यों में द्वैत शासन की व्यवस्था थी, ये अब क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। भारत परिषद जो कि ब्रिटेन में थी उसका भी अंत हो गया। कब बनी थी भारत परिषद? 1858 में। कब आया था भारत परिषद का अधिनियम? 1858 में आया था। तो इसका भी अंत कर दिया गया। फिर 1935 के अधिनियम में इसे खत्म कर दिया गया। 1858 में तो ये बनी थी भारत परिषद और इसे 1935 के अधिनियम में इसे समाप्त कर दिया गया। अब जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसमें दलित, महिला और मजदूरों को भी जोड़ दिया गया। किसे? दलित, मजदूर और महिलाओं को भी जोड़ दिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन में। प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। पीएससी कहते हैं जिसे। कब हुई? 1935 में। और यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। कब हुई थी? 1926 में यूपीएससी की हुई थी और 1935 में पीएससी की हुई थी। जो यूपीएससी की स्थापना हुई थी वो किसकी सिफारिश पर हुई थी? ली आयोग की सिफारिश पर। और ली आयोग कब आया था? 1919 में। ठीक है दोस्तों, तो जो लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई वो 1935 में हुई और जो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई वो 1926 में हुई, ली आयोग की सिफारिश पर हुई। अब आता है संघीय न्यायालय का प्रावधान। अब इसमें क्या हुआ? इसमें जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कलकत्ता जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम में अब न्याय व्यवस्था करी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले किसकी? सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसके बाद हाई कोर्ट आएगा, उसके बाद लोकल कोर्ट आएंगे। भारत की वर्तमान न्याय व्यवस्था का आधार अब क्या होगा? जो भारत की वर्तमान न्याय व्यवस्था का आधार है वो क्या है? 1935 का अधिनियम है। किसका है? 1935 का अधिनियम भारत की वर्तमान न्याय व्यवस्था का आधार है। अब जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो वो कब हुई? 1937 में हुई, जो अब वर्तमान में हुई थी। और इसमें अधिकतम 65 वर्ष न्यायाधीश की आयु होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए 65 वर्ष की आयु। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? सम्राट करेगा। कौन करेगा? सम्राट इसकी नियुक्ति करेगा, मतलब क्राउन करेगा। मताधिकार का विस्तार कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। मताधिकार का विस्तार कर दिया गया, मतलब अब ज़्यादा लोग मत दे सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। केंद्रीय विधानमंडल की सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई। राज्यसभा में 260, जो पहले कितनी थी? सिर्फ 60 थी। और लोकसभा में 375 कर दी गई, जो पहले कितनी थी? 144 थी।
कितनी थी? 144 थी। तो अब 60 से बढ़ाकर 260 कर दी गई और 144 से बढ़ाकर 375 कर दी गई लोकसभा में और 260 कर दी गई राज्यसभा में। लेकिन अभी भी प्रत्यक्ष और सीमित मताधिकार की ही व्यवस्था थी। मतलब सीमित ही लोग, कुछ ही लोग जो चुने हुए होंगे वही मत दे सकते हैं। सब लोगों को वोट देने का अधिकार कब मिला? सब लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है किसमें? भारत के संविधान लागू होने पर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 है, क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326, उसमें जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाएगा, उसकी आयु पूरी कर लेगा 18 वर्ष की, उसे वोट देने का अधिकार होगा। और इसे हम क्या नाम देंगे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का नाम देंगे, जिसमें क्या होगा? सभी वोट दे सकेंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। इस अधिनियम के बारे में ही बता रही हूं मैं आपको, 1935 के अधिनियम के बारे में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। पहले किसे दी गई थी अध्यादेश जारी करने की शक्ति? वायसराय को दी गई थी। पढ़ाया था ना आपको। अब नेहरू ने भी, जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने क्या कहा 1935 के अधिनियम को? 1935 के अधिनियम को कहा इन्होंने, अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है ये। क्या कहा 1935 के अधिनियम को? अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित ये गाड़ी है और दास्ता का एक नया अधिकार पत्र है। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि यह अधिनियम ऊपर से लोकतांत्रिक लेकिन अंदर से क्या है? खोखला है। ऊपर से तो लोकतांत्रिक है लेकिन अंदर से खोखला है। तो दोस्तों, जब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया तो उसे क्या नाम दिया गया? जहां सभी लोग अपना वोट दे सकते हैं तो उसे कहा गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इस नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और किस अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में ये कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1937 के समय हुई थी, जिसमें 65 वर्ष अधिकतम न्यायाधीश की आयु होनी चाहिए और सम्राट या क्राउन इनकी नियुक्ति करेगा। फिर और क्या है दोस्तों? प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, मतलब पीएससी। और जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी। और इसमें क्या करा गया? और 1935 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन में दलित, महिला, मजदूरों को भी जोड़ दिया गया। भारत परिषद जो कि ब्रिटेन में थी उसका भी अंत हो गया और 1858 में ये परिषद बनी थी। तो 1935 के अधिनियम में इसका अंत कर दिया गया। तो दोस्तों, अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी किसने कहा? इस अधिनियम को किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। और ऊपर से लोकतांत्रिक अंदर से खोखली है, ये किसने कहा? मदन मोहन मालवीय जी ने कहा। तो दोस्तों, सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए ना? देखिए, इस अधिनियम में क्या करा गया? अब सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन अभी भी प्रत्यक्ष और सीमित मताधिकार होता था। तो दोस्तों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।